तो स्वागत करता हूँ आपसे एक और वीडियो पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस लेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको अंदर, तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और मैंने कहा था कि कोई भी अगर मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलती है तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो वैसे ही मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आ चुका हूँ। तो जैसा कि वहाँ आप जाएंगे यूनिवर्सिटी तो वहाँ आपको ऐसा टाइप का एक तो दस्तावेज चिपका हुआ मिलेगा। तो इसमें लेकिन लिखा हुआ है कि बीएससी के लिए एडमिशन फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2020-21। तो अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है उधर उस लेटर से रिलेटेड की डॉक्यूमेंट कैसे जमा करने हैं, ऑनलाइन जमा करने हैं, फोटोकॉपी जमा करनी है, आपके पास काउंसलिंग लेटर नहीं है, अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालें, फीस पेड से कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आपको लगभग सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, अंत तक मैं सब चीज़ें डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी जमा नहीं होती है। तो आप मान के चलिए कि आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जाके जमा नहीं करनी है। तो जैसा कि क्या था कि अभी तक लगभग ऑनलाइन जो था डॉक्यूमेंट सबमिट होने थे वो हो चुके थे। ठीक है। तो अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं आपके पास में, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने वेरिफिकेशन कराए थे अब वो इनकी जो ऑफिशियल से हर जगह क्या होता है कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कब माना जाता है, जब वहाँ यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट एक बार विजिट कर ले, देख ले कि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जब अपन स्कैन करते हैं तो अपन फर्जी भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस समय नहीं रहते हैं तो वो फोटो कॉपी स्कैन कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये देखिए क्या है कि आपको तो मेन मैक्स नहीं, ये क्लियर है कि ऑफलाइन ही करना है। आपको 15 से पहले वहाँ जाके ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। आपको काउंसलिंग लेटर फॉर्म जैसे दिया गया है, आवंटित अलॉटमेंट लेटर, फी पेड स्लिप, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th-12th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, घोषणा पत्र, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। अब देखिए बात यहाँ आती है कि किसी के पास भी है, मान लीजिए किसी ने वो मतलब कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो कोई भी जमा नहीं किए। ठीक है। उसके लिए अंडरटेकिंग दे के रखी थी, या किसी के पास अब भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको क्या करना है और क्या। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हर डॉक्यूमेंट का मैं अपना एक इंपॉर्टेंस बताऊंगा क्यों वो इस डॉक्यूमेंट को ले रहे हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ काउंसलिंग लेटर एंड फॉर्म की। तो देखिए काउंसलिंग लेटर एंड फॉर्म तो अपने के पास क्या है कि काउंसलिंग लेटर अपन के हर साल ऑफलाइन जब भी काउंसलिंग होती थी तो काउंसलिंग लेटर जारी किया जाता था, बट इस बार कोई भी काउंसलिंग लेटर जारी नहीं किया गया है। ठीक है। और फॉर्म की बात करें तो आपने जब रजिस्ट्रेशन टाइम जो फॉर्म भरा था तो मैक्सिमम मिनिमम चांसेस हैं किसी के पास हो। ठीक है। तो अब देखिए दोनों चीज़ आपके पास लगभग नहीं हुई, तो काउंसलिंग लेटर जारी नहीं किया गया तो आप उसकी जगह क्या करिएगा, जो पूरी लिस्ट आई थी आप लिस्ट लगा सकते हैं और अपना नाम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा बात है अलॉटमेंट लेटर। तो देखो सीट अलॉटमेंट लेटर भी इस बार जारी नहीं किया दिया गया, तो इसकी जगह आप कह सकते हैं जो सीट अलॉटमेंट आपका स्टेटस में टिक कर करना लगता था, आप उसकी एक ठो प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप उसकी स्लिप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। और फीस स्लिप आप लगा ही लेंगे, ऐसी कुछ होगी आपको दिख रही होगी। टीसी आपको पता ही है हर जगह की होगी। ओरिजिनल टीसी देखिए इसमें दे के रखा, लेकिन ओरिजिनल टीसी आपको जमा करनी, ओरिजिनल देखिए फोटोकॉपी आपको सबकी करानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबकी फोटोकॉपी करा के एक बंच सा बना लीजिएगा पूरा। टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कि बहुत लोगों को क्या है कि करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जगह नहीं बनता है, तो ये क्या है कि लगभग मोस्ट ऑफ स्कूल्स जो होती हैं करेक्टर सर्टिफिकेट देती हैं, जो बड़ी स्कूल्स हैं कॉलेज भी देते हैं। अगर बाई चांस आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोकल पुलिस थाने में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ बन जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो जो चीज़ नहीं है आप उसके लिए इन्होंने अंडरटेकिंग का प्रावधान रखा, तो आप अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। 10th-12th की मार्कशीट आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा ओरिजिनल। ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको ओरिजिनल कहाँ जमा करनी है, फोटोकॉपी कहाँ जमा करनी है, वो लास्ट में बता दूँ। आप पहले इनको देख लीजिए सभी, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और विथ वैलिड डेट इसमें रहना चाहिए। आवास प्रमाण पत्र में देखिए आवास प्रमाण पत्र में क्या है, 2 प्रकार के होते थे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते थे। पहले क्या होता था, हाथ से लिखा हुआ हाथ वाला होता था, और अब डिजिटल बनने लगा है। तो जिसके पास भी डिजिटल वाला नहीं का वो निवास प्रमाण पत्र, वो 3-4 दिन टाइम लेता है। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप उसकी नोट अभी भी जाके, अभी 15 जनवरी बहुत दिन है, आप 2-3 दिन में उसके लिए एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। आपको उसका एप्लीकेशन कहीं नहीं, MP ऑनलाइन में एप्लीकेशन देना है, या आप यहाँ पे अपने तहसील विभाग पे भी जा सकते हैं। ठीक है। लोक सेवा केंद्र जाके भी आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो वो उसके से 2-3 दिनों में आपका बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आएगा आपका हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। ठीक है। और हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए और हॉस्टल का अगर फॉर्म भरते हैं तो, क्योंकि इस बार को देखिए अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कब स्कूल खुलनी है, कब क्या होनी है, कब यूनिवर्सिटी खुलनी है। ठीक है। तो आप इसको हो सकता है कि वो इसी आवास के बेस पे, इसी निवास प्रमाण पत्र के बेस पे जज करें कि किसको कहाँ पास, कौन किसके घर की कितनी दूरी है, किसको हॉस्टल अलॉट करना है। तो आप इसको
बड़ी सावधानी पूर्वक जमा करिएगा और इसको आप बैलेट ही जमा कीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं तो आप बनवा लीजिएगा, हाथ वाला जमा ना कीजिए। दूसरी बात आती है फिर कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप जमा कर दीजिएगा, आपके पास होगा, लेकिन सबको जमा नहीं करना है। SC ST जिन्होंने उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही लगाया था, ठीक है। फिर आधार कार्ड एंटी रैगिंग फॉर्म जैसे उन्होंने जमा नहीं किया है तो वो जैसे जिसने कास्ट देखिए क्या था कि जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम जमा किया था तो आप उसी को प्रिंट करवा के लगा सकते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग अगर आपके पास बाई चांस इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते तो। और इसके अलावा भी जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम मान लीजिए कोई डिफेंस कोटा किसी भी कोटा से था, ठीक है, तो तब भी वो अगर उसने उस कोटे के रिजर्वेशन लिया है तो उसको उसके रिलेटेड पूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इनकी फ़ोटोकॉपी कर लीजिए, ठीक है, फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, और क्या करिए एक इसकी ओरिजिनल कॉपी भी आप ले लीजिए, फ़ोटोकॉपी भी लीजिए अगर आप खुद जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, जैसा कि क्या है यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मतलब सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे कंट्री के स्टूडेंट जाते हैं, तो जिनका घर बहुत दूर है तो वो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे के रखा कि आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पीड पोस्ट करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, आपको अपने डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें जमा करनी है, एडमिशन सेल के पास जमा नहीं करनी है। तो आप क्या करिए, इनको जमा कर दीजिए, ठीक है। आई बात समझ में आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको स्पीड पोस्ट में करते समय ध्यान देना है, लेकिन स्पीड पोस्ट में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सकते, तो आप सबकी फ़ोटोकॉपी निकाल दीजिएगा और उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू जमा कर दीजिए, ठीक है। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। जैसे कोई लॉ डिपार्टमेंट है तो वो लॉ डिपार्टमेंट में, कोई MSc कर रहा है तो वो MSc डिपार्टमेंट में, अपने अपने डिपार्टमेंट बने हुए तो आप उन्हीं से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप इधर से एडमिशन सेल से या किसी से के थ्रू आप उनका नंबर ले लीजिए, कांटेक्ट ले लीजिए, यूनिवर्सिटी में आप सीधे स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कभी और भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।